हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब ये थर्ड वीडियो लेकर आई हूँ। मैं पहले भी 2 वीडियोस लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की अपलोड कर चुकी हूँ। अब आपके एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आने लग गई है कि मे बी अगस्त सितंबर तक आपके एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को प्लीज़ करना शुरू कर दें। तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी। इसलिए पहले से ही अब ढंग से तैयारी कर लो, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लो अपनी। पीडीएफ भी इसकी बन चुकी है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का मापन प्रस्तुत किया किसने? हर्बर्ट ने किया, ब्लूम ने किया, रॉबर्ट कैनी ने किया, डेविस ने किया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डेविस ने किया था शिक्षण अधिगम प्रबंधन का मापन। ठीक है। इंग्लिश में प्रेजेंटेड मेजरमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट, हर्बर्ट, ब्लूम, रॉबर्ट गैनी, डेविस। तो डेविस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया किसने किया? मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किसने किया? डेविस ने किया, स्कॉट ने किया, ग्लेसर ने किया, हर्बर्ट ने किया। तो यहाँ पर जिसने मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया वो थे स्कॉट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, स्कॉट ने किया था। इंट्रोड्यूस कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, डेविस, स्कॉट, ग्लेसर और हर्बर्ट। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, स्कॉट। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? फ्लेंडर्स ने दिया, स्किनर ने दिया, क्राउडर ने दिया, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फ्लेंडर्स ने कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत दिया था। ठीक है। हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लास इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लेंडर्स, स्किनर, क्राउडर, या नन ऑफ द अबव? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, फ्लेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेंडर्स जाने जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी क्षेत्र में, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारिक तकनीकी के क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन है अभिक्रमित शिक्षण के क्षेत्र में, फोर्थ है सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो अपने व्यवहारिक तकनीकी के क्षेत्र में फ्लेंडर्स जाने जाते थे। फ्लेंडर्स इज नॉन टीचिंग टेक्नोलॉजी in the field of applied technology, in the field of programmed learning, in the field of micro learning। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, in the field of applied technology। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमुद्रित माध्यम है, कौन है? टेलीविज़न है, स्लाइड है, रेडियो है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि टेलीविज़न भी है, स्लाइड भी है, रेडियो भी है, यहाँ सभी हैं। अनप्रिंटेड मीडियम क्या है? टेलीविज़न, स्लाइड, रेडियो, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, कौन सी हैं? ध्यान ना दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर चारों की चारों मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। Have psychological barriers, not paying attention, excessive worries, unfinished queries, all of the above। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाव भाव संप्रेक्षण का प्रकार है? लिखित संप्रेक्षण, मौखिक संप्रेक्षण, सांकेतिक संप्रेक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि हाव भाव संप्रेक्षण क्या है? सांकेतिक तरीके का प्रकार है। ठीक है। Gesture is a type of communication, written communication, verbal communication, symbolic observation, और none of the above। तो ऑब्जर्वेशन और यहाँ कम्युनिकेशन ही आना था।
आंसर थर्ड, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? खराब स्वास्थ्य, अदृश्यता, पूर्व अधिगम या शोर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है पूर्व अधिगम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर? पुअर हेल्थ, इनविजिबिलिटी, प्री लर्निंग, नॉइज। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, प्री लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। कौन सी बाधाओं में से एक है? कौन है? श्रोता को कम अंग्रेजी ज्ञान। सेकंड है स्रोत एवं प्राप्ति स्थान के बीच की दूरी। थर्ड है एक से अधिक माध्यमों का उपयोग। फोर्थ है ध्वनि प्रदूषण। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि ध्वनि प्रदूषण जो है संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। कहाँ गया? ये रहा। One of the major barriers to communication is low English knowledge of the listener. Second है distance between source and receipt point. Third है use of more than one medium. Fourth है noise pollution. तो fourth option यहाँ पर बिल्कुल correct है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा शिक्षक की पाठ्य पुस्तक की भाषा में डैश विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। क्या? सरलता, शुद्धता, सुबोधता, यह सभी। तो फोर्थ चारों जो है वो यहाँ सभी है कि इसमें यहाँ पर सबका यहाँ पर विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में द लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज टीचर्स टेक्स्ट बुक रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजिबिलिटी, इट ऑल। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में साहित्य का प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, भाषाई प्रतिमान, सांस्कृतिक प्रतिमान या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कक्षा में जो साहित्य का प्रयोग करने के जो विभिन्न प्रतिमान हैं वो यहाँ पर सारे के सारे हैं। There are different models of using literature in the classroom. Personal development, paradigms or linguistic model, cultural pattern, all of the above. तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा, स्वर, ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है, किसका कथन है? ये स्वीट का है, पतंजलि का है, जैस्पर्सन का है, भारतेंदु का है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, स्वीट यहाँ पर ऑप्शन है। भाषा, स्वर, ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। ऐसे ही इंग्लिश में बताया है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स थ्रू वॉवल साउंड। हु स्टेटमेंट, किसकी स्टेटमेंट? स्वीट की। तो स्वीट की यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता क्यों है? बच्चों में भाषाई कौशल का विकास, बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास, विभिन्न दृष्टिकोण का विकास या उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता है वो सभी की है यहाँ पर। तो वाई इज लिटरेचर नीडेड इन द लैंग्वेज क्लास? डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक skills in children, development of various life values in children, development of different perspectives, या all of the above। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये सब की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। फिर से सुन लो, कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का जो प्राथमिक अवयव है वो कौन है? अध्यापक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है या उपयुक्त सभी है? तो यहाँ पर सब हैं कक्षा कक्ष के। ठीक है, अध्यापक की भी जरूरत है, छात्र की भी है और आपको अपने पाठ्यक्रम की भी है। तो क्लासरूम इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, सुटेबल, ऑल, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर कोई कुछ क्वेश्चंस मुझसे यहाँ पे ये वीडियो बनाते बनाते रह भी जाते हैं तो पीडीएफ में अवेलेबल हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। 250 प्लस क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे आराम से तैयारी करने के लिए, जिसमें पूरी बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट है। सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और मैं वीडियोज़ भी थोड़ी बना ही रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी डैश होती है। तो कम शब्दों में आ जाए और औपचारिक शैली में लिखी हुई आ जाए तो वो कौन है? निबंध लेखन है, सूचना लेखन है, कहानी लेखन है या रिपोर्ट लेखन है? तो हम सेकंड ऑप्शन पे करेक्ट करेंगे कि सूचना लेखन है, जो संक्षिप्त तरीके से जानकारी में आ जाती है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल विद फेवर वर्ड्स इज डैश। एसे राइटिंग, इंफॉर्मेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इंफॉर्मेशन राइटिंग। हिंदी में किस युग में आधुनिक निबंध की विकास यात्रा शुरू होती है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग या सभी? तो प्रसाद युग में ये हिंदी में ये जो युग में आधुनिक निबंध की विकास यात्रा शुरू होती है। इन विच एरा डज द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ मॉडर्न ऐसे बिगिन इन हिंदी? भारतेंदु, द्विवेदी, प्रसाद? तो प्रसाद युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निबंध शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? नी प्लस बाण, नी ब प्लस धा, नी प्लस बंध और ई प्लस बंध। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, नी प्लस बंध। The word S is made up of which two words? Ni plus bond, bond, nib nib plus dha, nib dha। थर्ड है ni बंध और ई प्लस बंध। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक लगाना है, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें भावों और विचारों को उचित क्रम में सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए उत्पन्न किया जाता है। तो वो क्या है? कहानी लेखन है, निबंध है, कविता है या सार है? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, निबंध है। Prose is a form of literature in which feelings and ideas are produced in proper sequence using common language. First है story writing, second है essay, third है poem, fourth है essay। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, essay है, essay। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में मुख्य बिंदुओं पर सरसरी तौर पर नजर डाली जाती है और गैर जरूरी चीजों को छोड़ दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनिंग में ऐसा होता है, सेकंड ऑप्शन है स्कैनिंग में ऐसा होता है, या थर्ड ऑप्शन है तीव्र गठन विधि में ऐसा होता है, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि स्कैनिंग विधि ऐसी है जिसमें मुख्य बिंदुओं पर सरसरी तौर पर नज़र डाली जाती है और गैर जरूरी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। इन विच मैथड द मेन पॉइंट्स आर लुक्ड एट ब्रीफली एंड द नॉन एसेंशियल थिंग्स आर ओमिटेड। स्क्रीनिंग मैथड, स्कैनिंग मैथड। तो स्कैनिंग मैथड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECCE के लिए खड़ा है कौन? किस पर खड़ा है? स्टैंड्स फॉर। इंग्लिश में है ECCE स्टैंड्स फॉर बचपन की देखभाल और शिक्षा, शुरुआती बच्चों की देखभाल और शिक्षा, बच्चे और शिक्षा की प्रारंभिक देखभाल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आप अच्छे से इसको रट लीजिए, बचपन की देखभाल और शिक्षा। ECC स्टैंड्स फॉर तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप देखिए और उसे याद कीजिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे का भाषाई कौशल माँ द्वारा विकसित किया जाता है और यह बच्चों की पहली या देशी भाषा होती है तो इसे यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है, राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है या विदेशी भाषा कहा जाता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मातृभाषा कहा जाता है। व्हेन द लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ द चाइल्ड आर डेवलप्ड बाय द मदर एंड it is the first or native language of the child, it is also called mother tongue. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? रेखीय अभिक्रम के, शाखीय अभिक्रम के, मैथेटिकल अभिक्रम के, कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया के? तो हमें फ्लैंडर्स का याद करना है कि वो कक्षा कक्ष से रिलेटेड था, अंत्यक्रिया करने से रिलेटेड था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हु इज द ऑर्गेनेटर ऑफ फ्लैंडर्स? लीनियर प्रोग्राम ऑफ द ब्रांचिंग प्रोसेस, मैथोडिकल प्रोसेस, क्लासरूम इंटरेक्शन। तो हमें क्या याद करना है? क्लासरूम इंटरेक्शन। भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है प्रेषक, पृष्ठ, संप्रेषण, संदेश। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको याद करना है कि संप्रेषण होता है जब हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ बांटते हैं। ठीक है। शेयरिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स विद अदर्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वर, पेज, नर्चर, कम्युनिकेशन। तो हमें कम्युनिकेशन अपना याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निरीक्षण प्रविधि 10x10 मैट्रिक तालिका का उपयोग किया जाता है। आलेखन प्रक्रिया में ये काम होता है, या आर्थापन प्रक्रिया में होता है, या दोनों में होता है, या इनमें से किसी में भी नहीं होता? तो आपको 10x10 का ये मैट्रिक लर्न करना है। आलेखन प्रक्रिया और आर्थापन दोनों में ये, सॉरी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आर्थापन प्रक्रिया में होता है। आर्थापन प्रक्रिया में। इंस्पेक्शन मेथड 10x10 metric table is used in the drafting process, in the installation process। तो आपको यही याद करना है, in the installation process, installation। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण पारस्परिकता परीक्षा के भाग में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? हार्टमैन का, एडलर का, ब्रूकर का, या मिलर का? तो आपको क्या याद करना है यहाँ पर? एडलर। ठीक है, एडलर। भागीदारी है, उन्होंने ये बोला। कम्युनिकेशन पार्स परीक्षा इज द शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स। हुज आइडिया इज दिस? हार्टमैन, एडलर। तो आपको अपना ये क्या याद करना है, क्या फोकस करना है? एडलर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है जो विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन किसने बोला था? कला है, इनको कला बोला है। तो एमरी आपको यहाँ पर याद करना है, एमरी आर्ट्स 3। ठीक है। इंग्लिश में भी यही है, कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स बिटवीन वन और मोर पर्सन्स। तो एमरी, ऑल्ट और स्त्री मतलब फीमेल, ऐसा कुछ करके नाम है। तो आपको ये अपना याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। शिक्षक से संबंधित बतानी है। ठीक है। 2 है, 7 है, 4 है, या 5 है? तो आपको पूरा सत्ते पे सत्ता याद करना है कि जो शिक्षक से रिलेटेड जब ये चीज़ आएगी तो सत्ते पे सत्ता होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, 7। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ क्लासेस बिलोंगिंग टू द टीचर इन फ्लैंडर्स मेथड इज। मैंने बता दिया है 7। ठीक है, 7 स्क्वेयर्स होते हैं, या 7 क्लास बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को संकेत प्रणाली कहते हैं, वर्ग प्रणाली कहते हैं, या दोनों है? तो हाँ जी, यहाँ पर दोनों है। ठीक है। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को दोनों कहते हैं, संकेत से भी और वर्ग से भी। तो इंग्लिश में भी यही है, द इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फ्लैंडर्स इज कॉल्ड सिग्नलिंग सिस्टम, क्लास सिस्टम। तो दोनों आएगा, सिग्नलिंग भी आएगा और क्लास सिस्टम भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है क्या? वर्ग प्रणाली, संकेत प्रणाली, या दोनों, या कोई नहीं? तो
दोनों है यहाँ पर भी कि व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य है वर्ग से भी है और संकेत से भी है। ऐसे इंग्लिश में भी है सिस्टमैटिक कंट्रोल मीन्स क्लास सिस्टम सिग्नलिंग सिस्टम, तो दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व अंत्यक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है। अंत्यक्रिया में जो प्रतिमान में जो आएगा वो तत्व जो नहीं है, उद्देश्य है या वो प्रस्तुतिकरण है या वो संरचना है या वो मूल्यांकन है। तो थर्ड आपको याद करना है कि कौन सा तत्व अंत्यक्रिया प्रतिमान में नहीं है, वो है संरचना। इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इंटरेक्शन मॉडल। तो ऑब्जेक्टिव है, प्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं, ये आपको लर्न करना है। आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि भाषाई उपार्जन के जो स्तर हैं वो पूरे 4 हैं। ठीक है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एक्विजिशन? 4 आंसर आपको यहाँ पर लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैंडर्स अंत्यक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, मिनियोटा विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मिनियोटा विश्वविद्यालय याद करना है कि फ्लैंडर्स का अंत्यक्रिया विश्लेषण का जो विकास किया गया वो मिनियोटा विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है। In which university was Flanders interaction analysis developed? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनियोटा। तो मिनियोटा वाला आपको याद रखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्यक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। अभी इतने क्वेश्चंस अभी हम करते आए हैं इनके अंत्यक्रिया के। ठीक है। तो वो सिर्फ एक ही हैं और वो हैं फ्लैंडर्स। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में भी ऑर्गेनेटर कौन है इंटरेक्शन एनालिसिस के? फ्लैंडर्स। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतरक्रिया वर्ग पद्धति में, शाब्दिक की बात हो रही है और अंतरक्रिया वर्ग पद्धति में बात हो रही है, कितने वर्ग का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया था? ठीक है। पहले 7 वाला आया था वो शिक्षक से रिलेटेड था, अब यहाँ पर शाब्दिक से रिलेटेड है। ये आपको फोकस करके याद करना है, कहीं ये ना हो कि आप क्वेश्चन पेपर में कुछ और पढ़ रहे हो और टिक कुछ और लगा दो। इसलिए मैं फिर यहाँ पर आपको रिपीट कर रही हूँ कि फ्लैंडर्स ने शाब्दिक से यहाँ पर है वहाँ के वर्ग पूछे हैं आपसे, तो पूरे के पूरे आपको याद करने हैं। यहाँ पर 10 होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में भी यही है हाउ मैनी क्लासेस हैज़ फ्लैंडर्स रेंडर्ड इन द लेक्सिकल इंटरवर्ब क्लास मेथड? 10। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपके 37 आई थिंक मैंने क्वेश्चंस रेडी किए थे यहाँ पर। पहले मैं 57 अपलोड कर चुकी हूँ, 45 भी अपलोड क्वेश्चंस कर चुकी हूँ। ये थर्ड वीडियो है मेरी, यहाँ पर मैंने 37 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं और वीडियोस भी इस सब्जेक्ट की लेकर आऊँगी। अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे यहाँ वीडियो बनाते हुए छूट जाते हैं तो वो आपकी PDF बिल्कुल रेडी है आप स्टूडेंट्स के लिए, जिसको लेनी हो वो ले सकता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल दूँगी। ठीक है। बट वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में सिर्फ PDF से रिलेटेड बात की जाए, क्योंकि इतना टाइम स्टूडेंट्स नहीं हो पाता कि मैं हर क्वेश्चंस का आपको आंसर दे सकूँ वहाँ पर, कि हम भी बिज़ी होते हैं अपने काम में। इसलिए PDF इसकी बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है। और एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट की भी PDF बिल्कुल रेडी है। ठीक है। वहाँ पर तो 270+ क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। ठीक है। तो आज जिसको भी अच्छे से पढ़ना है अपना घर बैठ के, तो वो अपना PDF ले और अपना पढ़ ले सारे क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें पूरी बुक अच्छे से कंप्लीट है और वीडियोस में भी मैं पूरी बुक कंप्लीट करने की कोशिश ही कर रही हूँ। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।